आज हम अगला टॉपिक लेंगे सिलेबस में। यूनिट 4 में आपने पहले देखा था स्लो लर्नर्स कौन होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट एक टीचर को करना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट जो है, वहाँ का कानून है ये, वो गिफ्टेडनेस को कैसे डिफाइन करता है वो यहाँ पर बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट्स यानी वैसे छात्र, चिल्ड्रन बच्चे या यूथ जो किशोर वय के लोग हैं जिनमें बहुत हाई अचीवमेंट कैपेसिटी दिखती है कि वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उनमें अचीवमेंट का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। किन एरियाज में? इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक या लीडरशिप कैपेसिटी, यानी उनका इंटेलिजेंस हाई है, क्रिएटिविटी हाई है, रचनात्मकता बहुत हाई है उनमें, आर्टिस्टिक टैलेंट है, आर्टिस्ट हैं, लीडरशिप कैपेसिटी भी है, लीड कर सकते हैं वो एक ग्रुप को या टीम को, और कुछ एकेडमिक फील्ड्स में हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैथ्स में बहुत तेज हो सकते हैं, साइंस में हो सकते हैं, सोशल साइंस में हो सकते हैं। और ये वैसे लोग हैं हु नीड सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो इनको वैसी सुविधाओं की या वैसी हेल्प की ज़रूरत होती है जो आमतौर पे एक स्कूल नहीं देता है, नहीं प्रोवाइड करता है, और जिसके कारण हो सकता है कि इनकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए। गिफ्टेड और टैलेंटेड ये दो वर्ड्स हैं जो आमतौर पे हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब कभी एक ही चीज को गिफ्टेड बोल लेते हैं, उसी को कभी दूसरा शब्द यूज कर लेते हैं टैलेंटेड। मतलब हमारे हिसाब से दोनों ही चीजें सेम चीज बता रही हैं, दोनों ही सेम बात रिफ्लेक्ट कर रही हैं। गिफ्टेड इज इक्वल टू टैलेंटेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम नॉर्मल डे टू डे यूज में इस तरह से इंटरचेंज करके, एक्सचेंज करके ये वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग एक्चुअली होता है। टैलेंटेड का मतलब है कि खासकर जब किसी आर्टिस्टिक एबिलिटी की हम बात करते हैं, अगर किसी को हम टैलेंटेड बोलेंगे तो यूजुअली हम ये नहीं मीन करते हैं उससे कि वो पढ़ाई लिखाई में तेज है, कोर्स में टॉप करता है। ये हम ऐसा कोई स्टूडेंट होगा तो उसको ब्राइट बोलेंगे, शार्प बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे, पर टैलेंटेड हम नहीं बोलते। टैलेंटेड यूजुअली तब बोलते हैं जब किसी और तरह का स्किल वो दिखाता है, जैसे अच्छा सिंगर हो, अच्छा पेंटर हो, कुछ और अच्छी चीजें करता हो, कुछ अलग तरह का स्किल हो, तो हम कहते हैं कि टैलेंटेड है। और गिफ्टेड वर्ड यूजुअली हम एकेडेमिया में या पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्रों में यूज करते हैं। अगर बहुत शार्प बच्चा है, पढ़ाई लिखाई की चीजों में बहुत ही एक्सलेंट वर्क कर रहा है, अगर अपने कोर्स में टॉप कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, डिबेट वगैरह में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मे बी वी कैन कॉल हिम गिफ्टेड। उसमें गिफ्टेड वर्ड यूज करते हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे गिफ्टेड बच्चों की बिहेवियर को कैसे समझें, इसको 3 पार्ट्स में हम समझ सकते हैं। पहला, उन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसे बच्चों की जल्दी पहचान हो सके और उन्हें सही तरह की एजुकेशन मिल पाए। दूसरी चीज़, अगर हम ऐसे बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पहचान पाएंगे तो उनको इफेक्टिव सपोर्ट यानी इमोशनल और सोशल सपोर्ट और दे पाएंगे, उनकी ये ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, जो भावनात्मक या सामाजिक ज़रूरतें हैं उसको हम सपोर्ट कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है सपोर्ट कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स, यानी संज्ञानात्मक ज़रूरतें जो हैं और इंटेलेक्चुअल नीड्स जो उनके इंटेलिजेंस से रिलेटेड ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता हो कि हम कैसे इनकी पहचान करेंगे, क्या बिहेवियर होगा जिससे हम पहचानेंगे कि कोई बच्चा एक गिफ्टेड बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दो ब्रॉड डिविजन्स उसका हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं गिफ्टेड लर्नर्स की, ये उन्हें पहचानने में तो काम आती हैं, लेकिन इनके साथ साथ, इनके पैरेलली कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलती हैं ऐसे बच्चों के, क्योंकि ये बच्चे एक्सेप्शनल हैं, अलग हैं, एक औसत बच्चा जैसा होता है उससे। तो इसलिए इसके साथ इनकी जो गिफ्टेडनेस है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए कि इनके अच्छे ट्रेट्स क्या हैं, पर उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। याद रखिए, गिफ्टेड बच्चा अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीवर ही होगा, वो अचीव ही करेगा हर फील्ड में, वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ही देगा हर फील्ड में। एक गिफ्टेड बच्चा अंडर अचीवर भी हो सकता है। अंडर अचीवर मतलब वो उतना नहीं अचीव कर पा रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो शार्प माइंड का है, गिफ्टेड है। तो ये चीज हो सकती है कि गिफ्टेड बच्चा भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं पा रहा है,
मे बी क्लास में टॉप नहीं कर रहा है, जो उसे उम्मीद की जाती है पर वो नहीं कर सकता है, वो एक अंडर अचीवर हो सकता है। क्यों होता है ऐसा, ये हम लोग आगे जब देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी क्या आती हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अब साथ में देखते चलते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे बच्चों की, लेकिन उनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है कि इनके में ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत होती है, ये चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते और समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बहुत आसानी से चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, बहुत ही ग्राह्य होते हैं, कई कई सोर्सेस से अलग अलग तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन आराम से आत्मसात कर पाते हैं, उसको ग्रहण कर पाते हैं। इनके अंदर कुछ अलग चीज हो रही है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अनयूजुअल है, तो उसको जानने समझने की बहुत चाह होती है। ये इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या चलती है कि बहुत गलीबल होते हैं, मतलब बहुत आसानी से इन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। गलीबल होने का मतलब बहुत आसानी से चीजों को मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, जो कि आप जानते हैं कि आज की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम की चीज हो सकती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है, अमूर्त संकल्पनाएं जो है, वो ये समझ पाते हैं, उसको सही से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, चीज़ों को जोड़कर देख पाते हैं, दो अलग चीज़ों को कंबाइन करके एक पूर्ण रूप में समझ पाते हैं। इंडक्टिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इनमें होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, समस्या का निदान ढूंढ पाते हैं। और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करने में, जिसमें दिमाग लगे, बौद्धिक कार्य करने में, बौद्धिक क्रियाएं करने में इन्हें बहुत मजा आता है, इन्हें अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इस सब चीज़ों की वजह से कई बार ये होता है कि इन्हें कुछ अगर निर्देश दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, तो उसका विरोध करते हैं, बात नहीं मानते हैं, या छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें है कि इनको कॉज इफेक्ट रिलेशन जानने में दिलचस्पी होती है, कोई चीज का कारक क्या है और उसका परिणाम क्या हो रहा है, इस तरह की चीजों को समझने में इनको इंटरेस्ट आता है। ये रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं, संबंधों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पसंद होता है। इन्हें सच्चाई से प्यार होता है, इन्हें ट्रुथ चाहिए, फैक्ट चाहिए, सच जानना है चीजों के पीछे। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इलॉजिकल चीजें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो अतार्किक बातें हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आमतौर पर बाकी जो दुनिया है, जो लोग हैं, सब लोग बहुत ही तार्किक बातें ही करें वो जरूरी नहीं है, सब अपनी सोच से करते हैं और सबका इंटेलिजेंस का कैपेसिटी या लेवल इनके बराबर तो नहीं होता है। तो कई बार अतार्किक बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, या उसके पीछे सही तर्क नहीं दे पाते, जिससे ये बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, इस तरह की बातें ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इन्हें स्ट्रक्चर और ऑर्डर पसंद होता है, चीजें नियमानुसार हो, क्रम में हो, ये इन्हें अच्छा लगता है, चीजों को करीने से रखना, क्रम के अनुसार रखना, कैलेंडर का उपयोग करना, चीजें ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, घड़ी का इस्तेमाल करना, नंबर्स यूज करना इन्हें बहुत पसंद है। लेकिन इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ अपना ही रूटीन, अपना ही सिस्टम बना लेते हैं, जो कि फिर बाकी लोगों के सिस्टम के साथ क्लैश करता है और प्रॉब्लम हो सकती है, लोग इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इनमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रिटेंटिव होते हैं, रिटेंटिवनेस होती है, मतलब जो चीज़ सीखी उसको याद रख पाते हैं, उसको दिमाग में रख पाते हैं, एक बार भी कुछ देखा समझा तो उनके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, रिटेन करेंगे, चीज़ों को रखेंगे अपने पास, अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे। वर्बली प्रोफिशिएंट होते हैं, इनका शब्द ज्ञान अच्छा होता है, वोकेबुलरी बहुत अच्छी होती है, व्याकरण बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर पाते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, चीज़ें रीड करने में इंटरेस्ट होता है, और अपनी ज्ञान का कोश जो है और जानकारी जो है अलग अलग फील्ड्स में ये बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि रूटीन चीज़ें ये हैंडल नहीं कर पाते, इन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, हमेशा कुछ एक्साइटिंग या नया जानकारी जानना है। तो जो रूटीन काम होते हैं रोज़मर्रा के, जो काम इंसान रोज़ करता है, उससे ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ये उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा हाई वोकेबुलरी की चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का व्याकरण उन्हें जानना है, क्योंकि इन्हें नई चीज़ें जानने और सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, लैंग्वेज लर्न करने में इंटरेस्ट होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका एटीट्यूड बहुत क्वेश्चनिंग होता है, सवाल बहुत करते हैं चीज़ों के बारे में,
जो लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है। कई बार लोगों को ठीक नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सवाल करे, पर इनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है, इतना कुछ जानना चाहते हैं, इतनी इनके अंदर चेष्टा होती है चीज़ों को समझने और जानने की, और इनका दिमाग भी इतना शार्प होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, जिसकी वजह से एक संबंधित प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल में, घर पर इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है एडल्ट्स के द्वारा या दूसरे बच्चों के द्वारा, और सही स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, जो उत्तेजना इन्हें चाहिए, जो इनको अच्छा लगेगा कि हाँ लोग जवाब दें, तर्क करें इनके साथ में, वो ये नहीं पाते हैं, इस तरह का माहौल उन्हें नहीं मिल पाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर होती है। ये तर्क वितर्क कर पाते हैं, इस तरह से चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चीज़ों पे सवाल खड़े करते हैं, बस किसी भी चीज़ को यूं ही आंख बंद करके मान नहीं लेते हैं, टेस्ट करने में यकीन करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको करके देखना चाहते हैं कि देखें इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन इनमें कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी भावना होती है, खुद की भी बुराई कभी कभी ये करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि ये क्रिटिकल होते हैं, चीज़ों को क्रिटिकली समझते हैं, तर्क वितर्क करके समझते हैं, तो ये दूसरों के प्रति भी क्रिटिकल हो जाते हैं, उनमें भी आलोचनात्मक हो जाते हैं, आलोचना निकालने लग जाते हैं, और इनको खुद को भी डिस्करेजमेंट मिलता है अपना क्रिटिसिज्म करके, अपने में भी कमी ढूंढते हैं, क्योंकि इतने तार्किक होते हैं कि अपने बारे में भी बहुत ओपन एटीट्यूड रखते हैं, जैसे दूसरों में कमी निकालते हैं अपने में भी निकालते हैं, और कभी कभी वो डिस्करेजमेंट का कारण बन सकता है ऐसे बच्चों में। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये क्रिएटिव होते हैं, बहुत रचनात्मक होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, और इनको नई चीज़ें करने, अलग अलग प्रकार से नए नए तरह से कुछ काम करने में इंटरेस्ट आता है, नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं सेम काम करने के लिए। इनको नया कुछ बनाने में, कुछ नई चीज़ें करने में, लोगों से परामर्श करने में, बातचीत करने में, डिस्कस करने में, नए आइडियाज़ बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से हमारा जुटा जुटाया ज्ञान है, जो यूजुअली क्लासेस में क्या होता है, स्कूल्स वगैरह में वही सारी बुक्स पढ़ते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, अगली पीढ़ी भी जो रहेगी मोस्टली वही सारी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं क्लासेस के थ्रू। तो इस तरह की जो नॉलेज है ये उसको रिजेक्ट करते हैं, ये उसको बहुत लाइक नहीं करते हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर पाते, कि उनको नया चीज़ चाहिए, कुछ क्रिएटिव चाहिए, और ये खुद के लिए नए इन्फॉर्मेशन ढूंढते और बनाते रहते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर इनमें होती है, ये ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, एकाग्र हो पाते हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो, और इतना कभी कभी डूब जाते हैं उसमें कि इनका बाकी चीज़ों से बिल्कुल संपर्क टूट जाता है, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, जिससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है कि अगर उनको किसी काम में बहुत ही गहरे से एकाग्रचित होकर कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस किए हुए हैं, उस समय अगर कोई इंटरप्ट कर दे, कोई उनको डिस्टर्ब कर दे, बाधा पहुंचा दे, कुछ बोल कर दे, कुछ काम के लिए बुला ले, तो इनको बहुत खराब लगता है और बहुत विरोधी स्वभाव के हो जाते हैं उसके लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत परसिस्टेंट होते हैं और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं, मतलब सतत लगे रहते हैं किसी भी काम में, और जो भी उनका गोल है, जो एम है, जो चेष्टा कर रहे हैं जिस चीज को पाने की, जो भी लक्ष्य है, उससे संबंधित व्यवहार ये करते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस की भूख होती है, सफलता की चाह होती है, और पहचान बनाने की चाह होती है, रिकॉग्निशन की चाह होती है, जिससे कभी कभी आलोचना के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अगर कोई आलोचनात्मक व्यवहार करता है तो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, और अपने पीयर ग्रुप के रिजेक्शन को भी बहुत ही दिल पर ले सकते हैं। अपने जो सेम एज के हम उम्र लोग, बच्चे जो हैं, वो लोग अगर इन्हें रिजेक्शन देते हैं या आलोचनात्मक व्यवहार करते हैं, इनकी कुछ आलोचना करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए संवेदनशील होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक ये है इनकी कि ये सेंसिटिव होते हैं, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हैं, और इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, सिंपैथी चाहिए होती है, सहानुभूति लोगों की चाहिए होती है। पर उसी के साथ साथ अगर कोई इनकी बुराई करे, आलोचना करे, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं इसके लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी है, बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत चाह होती है इन्हें नई चीज़ें सीखने और जानने की, और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी ये लगाते हैं चीज़ें जानने समझने में, कुछ नया आविष्कार करने में। लेकिन इससे जुड़ी एक समस्या क्या आती है कि अगर
कभी इनको तुरंत सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कोई चीज़ करने के लिए, या उनको अपनी प्रोग्रेस होती नहीं दिख रही, लग रहा है कि एक जगह आके फंस गए हैं, रुक गए हैं, कुछ और आगे अभी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा उससे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक कि ये अपने काम में और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आमतौर पे पेरेंट्स बच्चों के पीछे पढ़ के बैठाते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए कि अब खेलो मत, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा होमवर्क कर लो, इनके पीछे किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई, अपना काम खुद करते हैं और इंडिविजुअल वर्क करना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं, क्योंकि खुद पर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और इनके अंदर क्षमता भी होती है, तो दूसरों की इन्हें ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है, इसलिए ये इंडिविजुअल काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। इनको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए, ये बंधन में काम नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ साथ, इसी के पैरेलल प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर पेरेंट्स इन पे कोई प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, या उनके जो दोस्त साथियों का समूह जो है, हम उम्र लोगों का समूह जो है, पीयर ग्रुप जो है, अगर किस तरह से प्रेशर डालता है कुछ करने के लिए, तो इन्हें बहुत ही उलझन महसूस होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, ये किसी का दबाव नहीं चाहते अपने ऊपर। इसीलिए अगर ग्रुप में काम इन लोगों को करना पड़े और ग्रुप में सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं, सबको कुछ काम असाइन किया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो इस तरह का बंधन इन्हें पसंद नहीं है और फिर ये रूल्स नहीं मानते हैं ग्रुप के, जिसकी वजह से फिर रिजेक्ट किए जाते हैं या लोग इनका तिरस्कार करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास अलग अलग क्षेत्र में नॉलेज एंड स्किल होता है, तो इनके विभिन्न तरह के इंटरेस्ट होते हैं, विभिन्न तरह की हॉबीज हो सकती हैं, बहुत तरह की अलग अलग क्षमताएं इनमें हो सकती हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है उससे जुड़ी हुई कि अगर ग्रुप वर्क करना है, एक समूह में मिलकर काम करना है, तो बहुत ही कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें लचीलापन बहुत पसंद है और स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट अलग से काम करना चाहते हैं, व्यक्तिगत काम ज्यादा करना चाहते हैं। तो ग्रुप में मिलकर काम करना हो, कुछ ज्वाइंट एफर्ट वाला काम करना हो, तो इन्हें दिक्कत आती है। अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है कि फ्रेंडलीनेस इनमें होता है, आउटगोइंग स्वभाव के होते हैं, अक्सर बहिर्मुखी स्वभाव के होंगे और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं। लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या है कि पीयर ग्रुप जो इनका होगा, जो दोस्तों का समूह होगा इनका, उसमें जो इनको चाहिए कि हाँ लोगों से मुझे सपोर्ट मिले, तो इनको बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप के लोगों में जिस तरह के लोग हैं, जितने फ्रेंड सर्कल में हैं उनके, वो सफिशिएंट नहीं, क्योंकि इन्हें वैरायटी चाहिए, इन्हें हमेशा डिफरेंस चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी है। तो ये चाहते हैं कि बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स इनके रहे, बहुत बड़ा सर्कल रहे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बार संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रुप में बंद कर नहीं रह पाते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और सोशल लीडरशिप में इन्हें प्रॉब्लम होती है। ये सोसाइटी में सामाजिक तौर पे ग्रुप का लीडर नहीं बनना चाहते हैं, लीड नहीं करना चाहते हैं उसको। तो ये ऐसा है कि एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू, कुछ चीजें अगर अच्छी हैं तो उसके साथ साथ जो बुरा एस्पेक्ट है वो आएगा। वही चीज जो एक टैलेंट है उनकी और अच्छी बात है, वही चीज नेगेटिव वे में भी काम करती है। जैसे अगर बहुत टैलेंटेड हैं, स्वतंत्र विचार के हैं, बहुत ज्यादा सीखने में रुचि है, सवाल करते हैं, चीजों को तर्क से समझते हैं, तो वही उनके लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है कि दूसरे लोगों के साथ उनका एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होता है। एडल्ट्स भी फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं कि बहुत सवाल करता है, बहुत क्वेश्चनिंग करता है, कुछ चीजें बोलो तो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, हमेशा क्वेश्चंस करेगा। बच्चे जो है इनके अब हम उम्र जो है वो भी बहुत कंफर्टेबल इनके साथ नहीं फील कर पाते हैं, तो ये सब दिक्कतें भी आती हैं। तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, जो फायदा भी है वही चीज एक्चुअली नेगेटिव भी वर्क करता है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको कि निरंतरता पसंद है, सतत काम वो करना चाहता है, तो वो कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वो इंडिविजुअल काम करे, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करे, उसको कोई प्रेशर या दबाव नहीं डाला जाए। तो ये एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, यहाँ से विवाद पैदा हो जाते हैं कि लोग चाहते हैं कि वो एक सतत रूप में काम करे, जैसा बोला जा रहा है उन चीजों को फॉलो करे, लेकिन ये नियम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें आजादी चाहिए, बंधन में काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी बच्चे का आपको दिख रहा है क्लास में कि बहुत ही उत्पादकता उसमें नहीं दिख रही है, बहुत प्रोडक्टिव बिहेवियर उसका नहीं दिख रहा है, तो वहां बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ उस बिहेवियर पे ना फोकस करें, बिहेवियर के पीछे का कारण ढूंढें। क्योंकि ये बिहेवियर जो है कि बहुत अचीवमेंट बच्चा नहीं कर पा रहा है, ये एक गिफ्टेड बच्चे की भी निशानी हो सकती है, एक स्लो लर्नर या अंडर अचीवर बच्चे की भी निशानी हो सकती है।
तो बिहेवियर सिमिलर हो सकता है पर कारण अलग अलग होंगे। जहाँ पे एक बच्चा स्लो लर्नर है, वो एकदम क्लास के साथ मिलके चल नहीं पा रहा है, उनसे कमतर पड़ रहा है, वहीं गिफ्टेड बच्चा क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प है, इतना प्रखर है, इतना टैलेंटेड है और इंडिविजुअल काम करने में यकीन करता है, व्यक्तिगत काम करने में और पढ़ने सीखने में यकीन करता है, कि वो भी ग्रुप के साथ मिलके नहीं चल पा रहा है। तो दोनों में कारण अलग होगा, बिहेवियर सेम होगा। तो जब इस तरह का बिहेवियर आए क्लास में तो उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है कि रीजन क्या है कि इस तरह का पुअर परफॉर्मेंस पढ़ाई लिखाई में आ रहा है। अब गिफ्टेड बच्चे जो हैं उनके क्या क्या स्किल्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके हिसाब से उन्हें पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत होती है, क्या उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे इनकी मेमोरी एक्सीलेंट होती है, बहुत ही उम्दा इनकी याददाश्त होती है, इनकी स्मृति क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इसकी वजह से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ढेर सारी जानकारी चाहिए याद करने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि ये दिमाग में रिटेन भी रखते हैं, एक बार जो पढ़ समझ लिया इन्हें लंबे समय तक याद रहता है। तो इन्हें बहुत सारी जानकारी चाहिए क्योंकि बहुत इजीली याद कर पाते हैं, मेमोरी में रख पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए होती है। दूसरा है कि इनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत एडवांस होता है, व्याकरण इनका जो है, इनकी समझ जो है भाषा को लेकर, इनकी पकड़ जो है वो बहुत एडवांस लेवल की होती है। इसके लिए इनको बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, पढ़ने लिखने की चीज़ें जो भी इनको दिया जाए, जो गतिविधियां करवाई जाए वो चैलेंजिंग होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। सिंपल काम रहेगा तो इन्हें फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा उसमें। इसी तरह इनमें मल्टी पोटेंशियलिटी होती है, यानी इनमें बहुत ही विविध क्षमताएं होती हैं, बहुत तरह के इनके अलग अलग रुचियां होती हैं। तो उसके हिसाब से इन्हें बहुत ढेर सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स और आइडियाज चाहिए, तब इनका इंटरेस्ट लग पाता है किसी चीज़ में। एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इनकी वर्बल स्किल्स बहुत एक्सीलेंट होती हैं, वाक्पटु होते हैं जिनको आप बोलते हैं, कि बहुत अच्छा बोल कर लेते हैं, शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, व्याकरण बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे से अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने विचार एक्सप्रेस कर पाते हैं शब्दों में, तो वाक्पटु होते हैं ये। इसके लिए क्या चाहिए इन्हें कि कोई इनके साथ बहुत गहराई से चिंतन मनन करे, बहुत गहरा इनके साथ संवाद स्थापित करे, बातचीत करे, गहराई से चीज़ों को बोलने, समझने, तर्क करने, डिस्कस करने का इन्हें मौका मिले। अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें लचीलापन होता है और इनकी सोच की प्रक्रिया जो होती है क्रिएटिव होती है, रचनात्मक होती है। इसके लिए इन्हें चाहिए कि अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क इनको दिया जाए जो चुनौतीपूर्ण टास्क हो, तब इन्हें इंटरेस्ट आता है उसमें, तब इनका मन लगता है। इनकी थिंकिंग की स्पीड भी बहुत तेज होती है, एक आम बच्चे की तुलना में ये तेजी से चीज़ों को सोच समझ पाते हैं। इसके लिए इनकी पढ़ाई लिखाई जो होनी चाहिए वो इंडिविजुअल पेस्ड होनी चाहिए, मतलब इनकी गति के हिसाब से होनी चाहिए। तो एक आम क्लास में अगर ये बच्चे रहेंगे तो वो जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, जिनको उनको पढ़ने में पूरा एक सेमेस्टर का टाइम लग रहा है, फिर उनका एग्जाम हो रहा है, वो 2-4 दिन में पढ़ के किनारे हो जाएंगे, फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होगी क्लास में, क्योंकि उनको कुछ अब नया और चैलेंजिंग नहीं मिल रहा, और जो उन्होंने पढ़ लिया उनकी याददाश्त भी अच्छी है, उन्हें पूरा याद है, पूरा समझ में आ गया, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो वो एक क्लास के स्पीड के हिसाब से नहीं चल सकते, उनकी सोच की गति इतनी तेज है, समझने का नॉलेज और इतना मेमोरी अच्छा है कि उन्हें उनकी गति के हिसाब से मटेरियल पढ़ाई लिखाई का देना पड़ेगा, कि उतना चैलेंजिंग हो उनके लिए, टफ हो, उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल की चीज उन्हें देनी पड़ती है, तब उन्हें इंटरेस्ट आ पाता है। गोल ओरिएंटेड ये होते हैं, लक्ष्य केंद्रित करके चलते हैं, उनका फोकस लक्ष्य पर होता है। इसलिए इनको अलग अलग चीजें जो सीखनी करनी है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, ताकि जो लक्ष्य की तरफ इनका ध्यान रहता है उसके हिसाब से ये अलग अलग चीजें सीख के कर पाए, अपना लक्ष्य अपने से तय करके उसको अचीव कर पाए। इंडिपेंडेंस इन लर्निंग, इन्हें सीखने पढ़ने में, अधिगम की क्रिया में स्वतंत्रता चाहिए। इसकी वजह से इनकी लर्निंग के जो टास्क हो, जो इनको चीज़ें हम दे पढ़ने लिखने संबंधी, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, वो सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए। इनमें कोई ऊपर से दबाव ना बनाए कि अच्छा इतना कोर्स है, इतना पढ़ना है, इतने टाइम में ख़त्म करना है। उनको अपनी गति से पढ़ने समझने दें, वो स्वनिर्देशित रूप से काम करने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इनकी थिंकिंग एनालिटिकल होती है, मतलब तार्किक सोच होती है, सोच विचार इनका तर्कपूर्ण होता है। इसकी वजह से इनको हाई लेवल थिंकिंग करने का मौका मिलना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, समस्याएं सुलझाने के लिए ऐसे प्रश्न, ऐसी कठिन परिस्थितियां या सिचुएशंस प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे इनको सोचने का, तर्क करने का मौका मिल पाए। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो आत्म अभिप्रेरित
खुद से ही मोटिवेशन उनको है, उनको कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आमतौर पे बच्चों को पेरेंट्स को बाहरी मोटिवेशन देना पड़ता है, इतना पढ़ लो, इतना कर लो तो तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट देंगे, तुमको कार्टून चैनल देखने देंगे। ये बाहरी मोटिवेशन हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, बाह्य अभिप्रेरण हो गया। ये बच्चे जो होते हैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, इन्हें खुद ही मोटिवेशन आता है कि मुझे चीजें करनी है। तो ऐसे बच्चों के लिए इनको सक्रिय रूप से पढ़ाई लिखाई में लगाना जरूरी है, और इनका गोल्स जो सेट हो वो भी इनके टैलेंट और स्किल को और इनकी मोटिवेशन क्षमता को ध्यान में रख के होना चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने बताया संवेदनशील बहुत ज्यादा होते हैं भावनात्मक रूप से। तो इसलिए इनके लर्निंग में क्या देने की जरूरत है, ऐसी चीजें जहां पे इनको मौका मिले कि ये रिफ्लेक्ट कर सकें, चीजों के बारे में गहन चिंतन कर सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें उस पे अपनी भावनाओं को देख सकें कि हाँ उन पर क्या असर आ रहा है या कैसी चीजें हो रही हैं। उनको गहन चिंतन मनन करने की जरूरत होती है। इन्हें एडल्ट इश्यूज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़े लोगों की, वयस्क लोगों की जो समस्याएं परेशानियां होती हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अपने हम उम्र लोगों से इनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, तो ये बड़ों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो इनसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाले वयस्क जो लोग हैं उनसे इनकी सोच विचार ज्यादा मैच करती है। तो इसकी वजह से इनको जो एक रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है, जो एक असल में वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उससे इनका सामना कराना, रूबरू कराना फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो उसको टैकल करने में, उसका हल निकालने में उन्हें इंटरेस्ट आता है। इनकी रीजनिंग क्षमता जो है, मतलब रीजन कर पाना, तर्क कर पाना, किसी का कारण खोज पाना किसी चीज का, वो अमूर्त चिंतन जो कर पाते हैं उससे संबंधित होती है। और इसलिए इनको लर्निंग जो करवाई जाए, जो पढ़ाई लिखाई करवाई जाए, वो मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप की होनी चाहिए, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन का समावेश उसमें हो। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को न देखें, क्योंकि वो एक चीज को एक तरह से नहीं देखते हैं, वो उसको पूरे संदर्भ में देखते हैं, पूरे होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलते हैं, कंप्लीट रूप में कोई चीज का अध्ययन करते हैं। तो अगर कोई टॉपिक, मान लीजिए साइकोलॉजी की अगर बात करें, कुछ अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो सिर्फ उसको उस एंगल से नहीं देखेंगे, उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कैसे ये प्रभावित होगा, कोई और एंगल से इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे प्रभावित होगा, हर एंगल उस चीज का देखेंगे, पूरे उसको टोटलिटी में, पूरा संपूर्ण रूप में कोई चीज का अध्ययन करते या समझते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए यहाँ पर, अलग अलग डिसिप्लिन की चीज को समावेश करके इनकी लर्निंग हमें डेवलप करनी चाहिए। ये वोरेशियस रीडर भी होते हैं। वोरेशियस मतलब होता है भूखा, बहुत ज्यादा भूखा। वोरेशियस रीडर है, भूखे रीडर मतलब जो पढ़ने वाला हो व्यक्ति। तो इन्हें पढ़ने की बड़ी भूख रहती है, बहुत सारा चीज इन्हें पढ़ने के लिए दे दो, किताबें ढेर सारी दे दो, नॉवेल्स दे दो, कई सारी चीजें दे दो पढ़ने के लिए, तो इन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए इनको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और बहुत ही थोड़ा हाई लेवल के मटेरियल्स इनको देने की जरूरत है पढ़ने के लिए। इनमें क्रिएटिविटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो क्रिएटिव होंगे बच्चे ऐसे, उनमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस आपको दिखेगा, कि नई नई चीजें, नए नए एक्सपीरियंसेस ये करना चाहते हैं, नए नए अनुभव पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तत्पर रहते हैं। कुछ भी नई चीज करनी है, कोई नया अपॉर्चुनिटी है, तो कोई बच्चा जहाँ पे डरेगा या सोचेगा कि पता नहीं, डर लग रहा है, ये करना कितना ठीक होगा, या बड़ा डर लग रहा है, फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वहां ये सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आ जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि उनको नए अनुभव लेने का बड़ा शौक होता है। दूसरा कि ये अपने लिए पर्सनल स्टैंडर्ड्स यानी व्यक्तिगत मापदंड तय करते हैं, अपने सक्सेस के लिए, अपना आकलन करने के लिए अपने व्यक्तिगत मापदंड तय करते हैं, किसी और स्टूडेंट का जो रहेगा उसके हिसाब से कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, अगर उसके क्लास में कोई 90% मार्क्स ला रहा है, तो कहा जाएगा वो 90% एंड अबव जो मार्क्स लाएगा तो बहुत ही स्किल्ड बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे। पर ये क्योंकि बाकी बच्चों से अलग है, इनका बौद्धिक क्षमता जो है इनकी वो ज्यादा है, तो ये अपने अलग मापदंड तय करते हैं। उनका मापदंड हो सकता है कि पिछली बार मैंने 99% मार्क्स लाए, मुझे इस बार 99.9 लाना है, ये उनका मापदंड हो सकता है, तब वो अपना आकलन कर पाते हैं। तो इनके अपने व्यक्तिगत मापदंड हो सकते हैं। इनमें आइडियाज के साथ खेलने की क्षमता होती है, विभिन्न तरह के आइडियाज ये दिमाग में बुनेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या चीज सही साबित हो रही है। कई तरह के विचार इनके दिमाग में आते हैं। ये विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ये भी इनके अंदर होता है, ये रिस्क लेने में हिचकते नहीं हैं, इनमें
चाह होती है कि रिस्क ले, क्योंकि उनको नई चीजें सीखने का शौक होता है और नई चीजें जो आपको पहले से जिनसे पाला नहीं पड़ा है वो खतरनाक भी हो सकती हैं कभी कभी, तो रिस्क का खतरा रहता है ऐसी नई चीजों में। पर ये नई चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं क्योंकि उन्हें नए अनुभव करने हैं, तो रिस्क लेने के लिए भी ये बहुत ही लालायित रहते हैं। प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल चीजें जो है वो इनको अच्छी लगती हैं, उसको प्रेफर करते हैं ये। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, कोई चीज अगर क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, बहुत क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या है, तो उसमें इनको बेचैनी या परेशानी नहीं महसूस होती। जैसे अगर कोई और आम बच्चा होगा तो उसको क्लियर कट चीजें नहीं पता है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो वो चिंता करेंगे, परेशान होंगे कि मुझे सही सही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई चीज एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, बहुत सही से चीजें नहीं पता है कोई चीज के बारे में, तो उसमें इनको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। एबिलिटी टू बिकम सबमर्ज्ड इन अ टास्क, किसी भी काम में ये बिल्कुल डूब जाते हैं, गहराई से बहुत लीन हो जाते हैं और उसमें गहराई से डूब कर बिल्कुल काम करने लगते हैं, आसपास की चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी के कुछ लक्षण हैं जो ऐसे बच्चों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे बच्चे परफेक्शनिस्टिक भी हो सकते हैं पर अंडर अचीविंग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अंडर अचीविंग गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहा जाता है कि गिफ्टेड तो है पर अंडर अचीविंग है, उतना अचीव नहीं कर पा रहे, उतना हासिल नहीं कर पा रहे जितना उनसे अपेक्षित है, क्योंकि इनका आईक्यू ज्यादा है, शार्प दिमाग के हैं, तो जितना इनसे अपेक्षित है उतना परफॉर्मेंस ये दे नहीं पा रहे हैं। परफेक्शनिस्टिक मतलब वो ना कि बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहना, बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट चीजें कर पाए ये उम्मीद करना अपने आप से। तो परफेक्शनिस्टिक गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोई भी काम शुरू करने में हिचकते हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन चाहिए, उन्हें हर काम एकदम परफेक्ट करना है, तो काम शुरू करने में हिचकते इसलिए कि उनको लगता है कि वो परफेक्टली उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि मत करो, अगर संभावना लग रही है कि परफेक्ट काम हम नहीं कर पाएंगे, तो हिचकते हैं कोई काम शुरू करने में। अगर कोई काम शुरू करते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे गति से करेंगे कि कोई गलती ना हो, एक भी गलती छोटी सी भी ना होने पाए, उन्हें परफेक्ट काम करके देना है। उनको डिफिकल्टी समझ में आती है, कोई असाइनमेंट दिया गया तो समय पे पूरा करने में इन्हें समस्या समझ में आती है, कोई भी काम समय पे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको मिस्टेक अवॉइड करना है, परफेक्ट काम करके देना है, छोटी से छोटी बारीकियों पे ध्यान देंगे, बेवजह का समय जाया करेंगे उस चीज में जहां पे जरूरत शायद नहीं भी है। इन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है इस चीज में कि टीचर या पेरेंट्स दोनों ही इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, बहुत इन पर फोकस करें। और अगर इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन या उनको लगता है कि इन लोग मेरी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं आर्ग्यू बहुत करते हैं, बहस बहुत करते हैं और अपना रिस्पॉन्स जो है, अपना जवाब जो है, अपनी प्रतिक्रिया जो है टीचर के प्रति या पेरेंट्स के प्रति, उनके कमेंट्स के प्रति, उसको डिफेंड करते हैं, अपना तर्क देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं परफेक्शनिस्टिक गिफ्टेड स्टूडेंट, जिन्हें बड़ा परफेक्शन चाहिए हर काम में, लेकिन इस परफेक्शन की नीयत के चलते इनका बहुत काम देर से होता है, पूरा नहीं हो पाता है, काम शुरू करने में हिचकते हैं, बहुत बहस लोगों से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। पर इन्हें बहुत आवश्यकता भी होती है कि लोग इन पर हमेशा ध्यान केंद्रित किए रहें, और ऐसा नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और रोते भी हैं। वहीं अंडर अचीविंग गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है, जो अचीव उतना नहीं कर पा रहे हैं, उनको कई बार लगता है कि भाई असाइनमेंट्स करना क्यों है, काम जो मिल रहा है उसे करने की जरूरत क्या है। तो फिलोसॉफिकल लेवल पर इन्हें लगता है कि नहीं, क्या आवश्यकता है, कोई चीज काम पूरा करना क्यों है, इस तरह से सोच रखते हैं। उनको अनमोटिवेटेड फील हो सकता है, जो काम दिया गया है उसको बहुत उनमें दिलचस्पी नहीं जगा पाते हैं, उस काम में उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं ले पाते, बहुत अभिप्रेरित नहीं महसूस करते, मोटिवेटेड नहीं महसूस करते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो चैलेंजिंग काम नहीं है, चुनौती भरा काम नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस काम में। कभी कभी इन्हें बहुत डर भी लग सकता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये काम सही से कर ना पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इसलिए शायद वो काम करना शुरू भी नहीं करेंगे। अगर किसी काम में इन्हें ऐसा लगा कि शायद इस काम में हम फेल हो जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी मुझे, तो शायद वो काम शुरू भी नहीं करेंगे। तो ब्राइट स्टूडेंट और गिफ्टेड स्टूडेंट में क्या अंतर है? जैसे मैंने बोला कि क्लास में जो बहुत टॉपर बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ाकू टाइप के बच्चे जिन्हें बोलते हैं, हम कहते हैं ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि वाला है। तो ब्राइट स्टूडेंट और गिफ्टेड स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर है?
तो आपको अंतर मिलेंगे इसमें, और अगर ये आप समझ पाए तो बच्चे को हम सही तरह से लर्निंग उसकी करा पाएंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर पाएंगे। अगर हम ये अंतर कर पाए कि कब कहेंगे कि बच्चा ब्राइट है और कब कहेंगे कि गिफ्टेड है। तो देखते हैं, ब्राइट बच्चा नोज द आंसर, उसे जवाब पता होते हैं सवालों के। गिफ्टेड बच्चा आस्क द क्वेश्चंस, वो सवाल ज्यादा करता है। तो ब्राइट बच्चा जो वो पढ़ लिख के सब तैयार है, उसे क्वेश्चंस के सब आंसर पता है, उसे पूछो फटाफट आंसर देगा। पर गिफ्टेड बच्चा जो है जवाब उसके पास नहीं होते, वो सवाल ज्यादा करता है, वो क्वेश्चन ज्यादा करेगा, वो नई नई चीजें जानना चाहेगा। ब्राइट बच्चा इंटरेस्टेड होता है चीजों में, उसे रुचि होती है चीजों में, इंटरेस्ट लेता है। पर गिफ्टेड बच्चा जो है वो क्यूरियस होता है, उसके मन में कौतूहल ज्यादा होता है कि ये क्या है, ये ऐसे ही क्यों होता है, इस तरह से क्यों नहीं होता है, इस तरह के उसके मन में अनगिनत सवाल आते रहते हैं। ब्राइट स्टूडेंट जो है हैज गुड आइडियाज, उसके पास अच्छे अच्छे सोच होती है, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं उसके पास। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट के आइडिया कई बार अजीब तरह के, जंगली किस्म के, या बिल्कुल बचकाने किस्म के, एकदम सिली, हंसी मजाक उड़ाने लायक कि हाँ ये तो क्या बकवास बचकाना चीजें हैं, इस तरह के अजीबो गरीब तरह के आइडिया हो सकते हैं उसके, क्योंकि बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। तो कई बार बहुत ही ऐसे आइडियाज आएंगे जो देख के लगेगा कि क्या ये बचकाना चीज है, कभी कभी क्रोध आ सकता है बड़ों को इस तरह के आइडियाज पे, लेकिन इनके आइडियाज इस तरह से होते हैं। ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनत करते नहीं दिखेंगे, वो चीजों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके लिए चीजें आसान, उन्होंने कब से सीख के सब तैयार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर आप उनको एकदम लग के पढ़ के मेहनत कर रहे हैं, घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से आप नहीं देखेंगे। ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, क्वेश्चन पूछो जवाब हाजिर है, तैयार किया हुआ है उन्होंने। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, वो डिटेल में उस चीज पर विचार विमर्श शुरू कर देगा, डिस्कशन करना शुरू कर देगा, एकदम डीप में उसमें चला जाएगा। ब्राइट स्टूडेंट जो होता है वो अपनी क्लास में टॉप ग्रुप में आता है, टॉपर्स की श्रेणी में आता है। लेकिन गिफ्टेड जो होता है वो टॉपर्स के भी आगे रहता है, कई बार ये हो सकता है, हालांकि हमेशा जरूरी नहीं है। अगर अंडर अचीविंग गिफ्टेड स्टूडेंट है तो हो सकता है शायद फेल भी हो रहा हो, बस इसलिए कि उसने सब चीज पढ़ ली है और उसको अब इंटरेस्ट नहीं आता क्लास में, मोटिवेशन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस भी अच्छा ना दे, क्योंकि टेस्ट और एग्जाम देना उसको जरूरी नहीं लगता, उसे लग सकता है टेस्ट क्यों देना है, असाइनमेंट का टाइम पे क्यों पूरा करना है, तो उसका परफॉर्मेंस गिर भी सकता है। पर जिनका अच्छा होता है वो एकदम टॉप में भी टॉप पर होते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेके, बहुत रुचि लेके चीजों को सुनते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके विचारों से उनमें उनके विचार अलग हो सकते हैं, तो मतभेद हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी बात को बहुत सुनेंगे समझेंगे नहीं, बल्कि तर्क वितर्क करना चाहेंगे, आपकी बात को चैलेंज करना चाहेंगे, चुनौती देना चाहेंगे। ब्राइट स्टूडेंट्स आसानी से सीख जाते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं चीजों को, लर्निंग उनकी आसानी से होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी चीजें पता होती हैं, तो उन्हें सीखने में कुछ नया और चैलेंजिंग चाहिए होता है। ब्राइट स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज में महारत हासिल करनी है, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, तो 6 से 8 रेपिटेशन करना पड़ेगा, 6 से 8 बार दोहराना पड़ेगा। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको शायद ही रेपिटेशन की जरूरत पड़े, उनके दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीजें को एक बार पढ़ लेते हैं तो मेमोरी बहुत शार्प होती है, उन्हें याद रहती हैं चीजें। ब्राइट स्टूडेंट्स जो है उन्हें दोस्त साथियों के साथ मजा आता है, एंजॉय करते हैं कंपनी दोस्तों की। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर अपने हम उम्र लोगों के साथ बहुत एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लेवल का मेंटल लेवल उनके हम उम्र लोगों का नहीं है, तो उनको उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील होता, उनको लगता है जैसे किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है इनका तो IQ कम है, वो बच्चे शार्प होते हैं, तो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से वो नहीं सोचते, वो बड़ों की तरह ज्यादा सोचते हैं, तो उनको बड़ों की कंपनी ज्यादा पसंद आती है। ब्राइट स्टूडेंट मीनिंग समझते हैं चीजों का, बहुत आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं चीजों का अर्थ क्या है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स वहीं पर अर्थ तो समझते ही हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है उस पर पहुंचते, कंक्लूजन क्या निकला इस चीज का, ये देखने की कोशिश करते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स को अगर कुछ चीज नकल करनी है, कॉपी करना है, तो बहुत ही सटीकता से करेंगे, हूबहू वैसा ही करेंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स नकल कभी नहीं करेंगे, वो कुछ अपना ही नया क्रिएट करेंगे, नई ही डिजाइन बनाएंगे। ब्राइट स्टूडेंट्स स्कूल में एंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को स्कूल में मजा आए ये जरूरी नहीं है, पर उनको लर्निंग में मजा आता है। ब्राइट स्टूडेंट्स में एक टैलेंट ये होता है, एक स्किल ये होती है कि इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से एब्जॉर्व कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो जैसा बताया गया बिल्कुल वैसे ही ग्रहण नहीं कर लेते, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं,
उसको बदलते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों से चेक करते हैं, तब वो उसको मानते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स जो है वो एक तरह से टेक्नीशियन की तरह से होते हैं, उनको स्किल होती है, नॉलेज होती है, चीज़ें वो सीखते हैं। पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एक इन्वेंटर की तरह होते हैं, एक आविष्कारक की तरह होते हैं, वो नई चीज़ों को जन्म देते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स सीक्वेंशियल लर्निंग पसंद करते हैं, एक के बाद एक, जैसे एक क्लास में पढ़ा फिर अब उसे हायर क्लास में और ज़्यादा टफ पढ़ेंगे, फिर और ज़्यादा सीक्वेंस में क्रम से पढ़ाई करना उन्हें ठीक लगता है, एंजॉय करते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है उन्हें वैसा नहीं चाहिए, उन्हें जटिल चीज़ें चाहिए, उन्हें टफ चीज़ें चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए, तब उन्हें इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। फिर एक टर्म है ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर्स। ये टर्म वैसे लोगों के लिए जिसको अभी हमने देखा अंडर अचीवर गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, वैसे लोगों पर ये बात लागू हो सकती है। ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर जो नाम है, लर्नर मतलब सीखने वाला, एक्सेप्शनल मतलब अलग, ट्वाइस मतलब 2 बार अलग। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें 2 तरह का एक्सेप्शन मिलता है, ये दोनों तरह से एक्सेप्शनल हैं, दोनों तरह से मतलब अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी। ये अलग हैं, बाकियों से भिन्न हैं क्योंकि बहुत ब्राइट हैं, गिफ्टेड हैं, शार्प माइंड के हैं, लेकिन दूसरी दिशा में भी अलग हो सकते हैं कि इन्हें कुछ प्रॉब्लम और भी हो, पढ़ाई लिखाई की तकलीफ हो, कुछ और चीज़ें करने में दिक्कत आती हो, किसी तरह का स्किल लैक करते हो, कुछ चीज़ें ना आती हो इनको, ये दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट जब करती हैं तो हम कहते हैं बच्चा ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर है। कैसे होते हैं ये बच्चे, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर होते हैं, उनमें गिफ्टेडनेस के भी चिन्ह दिखते हैं, उनके भी निशान दिखते हैं, उनके भी लक्षण दिखते हैं, पर साथ ही में लर्निंग डिसेबिलिटी भी दिखती है कि अधिगम की, पढ़ने लिखने की दिक्कत, पढ़ाई लिखाई की तकलीफ, जैसे कि हमने तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें देखा था कि बच्चे को पढ़ने लिखने की तकलीफ रहती है। तो इस तरह के लक्षण भी बच्चे में हो सकते हैं, पर वो साथ ही गिफ्टेड भी है, उसके भी लक्षण उसमें है, दोनों चीज़ें। जैसे हो सकता है कि बच्चे में लॉन्ग टर्म मेमोरी बड़ी अच्छी हो, दीर्घकालिक स्मृति जो है, लंबे समय तक चीज़ें याद रखने का जो टैलेंट है वो बहुत ही एक्सीलेंट है बच्चे में। ये एक निशान हो गया, ये एक चिन्ह हो गया गिफ्टेड होने का। लेकिन साथ ही उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक तरह की हो सकती है कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब है, उसको तुरंत की चीज जल्दी ही भूल जाती है, वो नहीं याद रह पाती लंबे टाइम तक। इसी तरह से वोकेबुलरी बहुत अच्छी होना, व्याकरण शब्द ज्ञान बड़ा अच्छा होना, ये गिफ्टेडनेस की निशानी है। पर ऐसे ही बच्चे साथ में पता चला कि बोलने में तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत ही टफ तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जो उनके हम उम्र बच्चों को उतने वर्ड्स आते भी नहीं होंगे, ऐसे वर्ड्स ये यूज करेंगे बोलने में, पर जब लिखना होगा तब उनको वर्ड्स नहीं आएंगे। तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी की निशानी हो गई कि लिखने में उनका वर्ड्स का नॉलेज बड़ा पुअर रहेगा। इसी तरह पढ़ के चीजें समझने में बहुत टैलेंटेड रहेंगे, लेकिन शब्द का अर्थ निकालने में इन्हें प्रॉब्लम होगी। मैथ्स की एबिलिटी बड़ी अच्छी रहेगी, मैथ्स में बड़ा अच्छे से तर्क वितर्क कर लेंगे, अच्छे से लॉजिक लगा के उसको समझ लेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन करना होगा तो उन्हें समस्या समझ में आएगी। बहुत ही एडवांस्ड वर्बल स्किल्स हो सकती हैं, जब डिस्कशंस हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, विवेचना हो रही है किसी बात पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपना शाब्दिक ज्ञान इनका दिखेगा, लेकिन रिटन वर्क करना होगा तो उससे कतराएंगे, उससे भागेंगे, रिटन काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत नॉलेज हो सकती है टेक्नोलॉजी की, लेकिन हैंड राइटिंग इतनी खराब रहेगी कि कोई भी पढ़ नहीं पाए। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ लेते हैं, अमूर्त संकल्पनाएं जो हैं ये इन्हें आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब स्पेलिंग की बात आए तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। चैलेंजिंग वर्क बड़े अच्छे से कर लेते हैं, चुनौतीपूर्ण काम जो है वो बड़ा अच्छा उसको अंजाम देंगे, लेकिन कुछ सीक्वेंस में चीज़ें याद करनी है, क्रमानुसार कोई काम करना है तो इन्हें उससे जूझना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्हें पसंद होती हैं, जटिल चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन क्लास में ध्यान नहीं देंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे, दिमाग कहीं और रहेगा। रीजनिंग अच्छी कर लेते हैं, तर्क क्षमता अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ही इनके इमोशंस जो होते हैं ये हावी हो जाते हैं इनके तर्क क्षमता पर। कीन ऑब्जर्वर होते हैं, चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते और समझते हैं, लेकिन साथ ही में सुनने की इनकी जो क्षमता है और स्मृति है सुनी हुई चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, और अच्छे श्रोता नहीं हो सकते, चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनते नहीं है। तो ये सब पेयर्स में आपने चीज़ें देखी कि दोनों ही
हो सकता है एक बच्चे के अंदर उसमें गिफ्टेडनेस का भी निशानी दिख रहा है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी की भी निशानियां दिख रही हैं। ऐसे बच्चों को हम कहेंगे ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर्स, क्योंकि वो 2 बार एक्सेप्शनल है। एक बार अच्छी छोर पर भी है, पर कुछ उनमें ऐसा भी है कि उनको बुरी छोर पे भी एक्सेप्शनल बनाता है। मतलब कुछ मायनों में वो एवरेज बच्चे से बेहतर है, पर कुछ मायनों में एवरेज बच्चे से वो खराब भी है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स विद एस्पर्गर सिंड्रोम या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो आप जानते हैं एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, बचपन में इस तरह के डिसऑर्डर्स बच्चे में हो सकते हैं। तो अगर कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है जिसको एस्पर्गर्स है तो वो कैसा रहेगा? तो एस्पर्गर सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो जिन बच्चों में एस्पर्गर सिंड्रोम रहता है वो बहुत ही वाकपटु होते हैं, बहुत बड़बड़ करेंगे, बहुत बोलेंगे, कभी काफी सारे वर्ड्स यूज करेंगे, और कुछ चीजों में उन्हें बहुत ज्यादा सनक के हद तक इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा उनका मन लग सकता है। उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत शार्प मेमोरी भी रहती है, एवरेज आईक्यू से ऊपर मिलेगा इन बच्चों में। पर जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं, सेंसेशंस जो हैं, दृष्टि संबंधी, सुनने वाली चीजें, टच का सेंसेशन हो गया, ये सारे जो सेंसेशंस हैं इसके प्रति अति संवेदनशील हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत तेज आवाज में परेशान हो जाएंगे, बहुत तेज रोशनी से उनको दिक्कत होगी, कोई बहुत ज्यादा टच वच करे तो उनको समस्या आ सकती है, बहुत ज्यादा चीज कोई मीठी या तीखी है तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब सेंसेशन जो होता है बहुत हाई टेंड होता है, बहुत ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं इन चीजों के प्रति, और सोशल आइसोलेशन महसूस कर सकते हैं, समाज से कटे कटे रहते हैं, बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं। गिफ्टेड बच्चों में भी ये समस्याएं दिख सकती हैं। कोई बच्चा अगर है जिसको एस्पर्गर सिंड्रोम है तो उसको काफी वैसे बिहेवियर उसमें आपको दिखेंगे जो एक गिफ्टेड बच्चे में भी दिख सकते हैं। गिफ्टेड बच्चे में भी ये सब चीजें आपको दिखेंगी कि मेमोरी बड़ी उसकी शार्प है, आईक्यू भी अच्छा है, लेकिन समाज से थोड़ा कटे रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट अपने हम उम्र लोगों के साथ नहीं रहता है, इंटरेस्ट भी बड़ा रहता है सब्जेक्ट्स में, शब्द ज्ञान भी बड़ा रहता है। तो ये एस्पर्गर्स के जो लक्षण है वो आपको गिफ्टेड बच्चों में भी दिखेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बीच में अंतर जानना है कि कौन गिफ्टेड बच्चा है और किसको एस्पर्गर्स है, तो उनके ये व्यवहार जो अभी हमने सारे देखे, इनके पीछे का अभिप्रेरण क्या है, कारण क्या है, क्यों ये व्यवहार कर रहे हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो गिफ्टेड बच्चे और एस्पर्गर सिंड्रोम वाले बच्चे दोनों ही बहुत ही वाकपटु होते हैं, उनका शब्द ज्ञान बहुत होता है, बहुत वर्बल होते हैं, लेकिन दोनों में ही चीजें आपको अलग अलग दिखेंगी। अगर जो एस्पर्गर सिंड्रोम वाला बच्चा है उसकी बात करें तो वो शब्द बहुत बोलता है, कुछ शब्द का नॉलेज बहुत है, लेकिन अमूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता है। लेकिन गिफ्टेड बच्चे के साथ ये बात नहीं है, उसको शब्द पता होते हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पना जो है, वो भी गहराई से वो समझता है। एस्पर्गर सिंड्रोम वाला जो बच्चा है वो कई सारी जानकारियां और तथ्य रट लेगा बिल्कुल, और तोते की तरह बड़बड़ बड़बड़ करके सारा बोल भी देगा। लेकिन गिफ्टेड बच्चा जो है वो न सिर्फ याद रखता है बस, बल्कि उन शब्दों के पीछे, उन बातों के तथ्यों के पीछे की भी बड़ी जानकारी रखता है गहराई से, और सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाया जा रहा है एक गिफ्टेड बच्चे में और एक गिफ्टेड बच्चा जिसको एस्पर्गर सिंड्रोम भी है, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा। जैसे रूटीन की अगर हम बात करें, जो नियमित दैनिक दिनचर्या जो होती है, एक गिफ्टेड बच्चा थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करता है, उसको बहुत पसंद नहीं आता रूटीन काम, लेकिन फिर करता है, मतलब थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, बेमन का करेगा, पर करेगा, जो काम रूटीन करना है वो करेगा। गिफ्टेड बच्चा जो एस्पर्गर सिंड्रोम वाला हो उसको दिक्कत आती है, उसके रूटीन में अगर परिवर्तन होगा तो उसको समस्या आती है, उसको रूटीन के हिसाब से चलना है। इसी तरह गिफ्टेड बच्चा जो है वो सामाजिक तौर पे कटा कटा रहता है, अलग थलग रहना पसंद करता है। लेकिन जो एस्पर्गर सिंड्रोम वाला गिफ्टेड बच्चा है वो सिर्फ समाज से कटे रहता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको लोगों से बन नहीं रहा है, उनका हाई आईक्यू है, वो बड़ों के साथ ज्यादा सही समझ और संपर्क बैठा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि वो सामाजिक तौर पे उसमें वो काबिलियत या क्षमता ही नहीं होती है कि लोगों के साथ बहुत सही से इंटरैक्ट कर पाए, इसलिए ये अलग थलग रहता है। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको डिफरेंस देखना है इन दोनों के बीच में तो बिहेवियर सेम है, पर उसके पीछे का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। इसी तरह गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनको हंसी मजाक की चीजें समझ भी आती हैं और उसका इस्तेमाल भी भरपूर करते हैं सामाजिक परिस्थितियों में। लेकिन एस्पर्गर सिंड्रोम के साथ जो गिफ्टेड बच्चे होंगे उनको ह्यूमर बहुत समझ में नहीं आता है, उन्हें हंसी मजाक या इस तरह के लतीफे वगैरह चुटकुले समझ में नहीं आते, इसलिए बहुत वो उसको बोलते करते भी नहीं है, उनको मजाक करना नहीं आता है।
गिफ्टेड बच्चे होते हैं अक्सर बहुत अच्छे होते हैं, उनकी इनसाइट जो होती है, जो उनकी समझ होती है चीज़ों के बारे में गहराई से, वो अच्छी होती है। एस्पर्गर सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, इनकी सामाजिक समझ लगभग निल होती है, गायब होती है, एब्सेंट होती है। गिफ्टेड बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेस्ट उनका फोकस्ड होता है, कुछ 8-10 या कम संख्या की चीज़ों में ही उनमें इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है एक आम बच्चे की तरह। कुछ ही सीमित क्षेत्र है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होगा, बहुत इंटरेस्ट होगा। उनका नॉलेज बेस भी बहुत बड़ा होगा, उनका ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी, उन्हें बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियां नॉलेज रहेगी। पर वहीं एक गिफ्टेड बच्चा जिसको एस्पर्गर सिंड्रोम भी हो, उसका भी इंटरेस्ट बहुत फोकस रहेगा और नॉलेज उसका भी ज़्यादा रहेगा। तो इस बात पे अगर हम बोलें तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे गिफ्टेड बच्चे को और एक गिफ्टेड बच्चा जिसको एस्पर्गर्स भी है। गिफ्टेड बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही विकसित होती है, समझ उसकी बहुत विकसित होती है। पर गिफ्टेड बच्चा जो एस्पर्गर सिंड्रोम वाला है, उसकी समझ बहुत विकसित नहीं होती है, पर उसको रट के याद करने की चीज़ें जो है वो उसका बहुत स्किल डेवलप्ड होता है। गिफ्टेड बच्चा जो होता है उसको दूसरों के प्रति समानुभूति होती है, एम्पैथी होती है। लेकिन गिफ्टेड बच्चा जो एस्पर्गर सिंड्रोम वाला है उसको भी समानुभूति हो सकती है, लेकिन दूसरों के साथ बहुत नहीं होगी, अपने लिए होगी, दूसरों के साथ वो बहुत समानुभूति नहीं फील कर पाएगा, नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। अब देखते हैं कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट जिनको ADHD है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो गिफ्टेड भी हैं लेकिन उनको ये एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर भी है। तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक जो बोर्ड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट हैं लेकिन जो पक गए हैं, बोर हो गए, उन्हें चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और दूसरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि गिफ्टेड हैं पर उनमें ADHD है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मतलब जिनको चंचल बच्चे कहते हैं। ये चंचल वाले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनके अंदर है। तो कैसे डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के लक्षण सेम होंगे, दोनों के व्यवहार सेम होंगे, दोनों का क्लास में दिमाग नहीं लग रहा है, पर अगर आप कारण देखिए पीछे तो पता चलेगा कि एक गिफ्टेड बच्चा है जिसको सब चीज तैयार है, सब याद कर लिया उसने, अब क्लास उसको बोरिंग लग रही है, कुछ नया तो नहीं बता रही, सब तो मुझे पता है, वो एक कैटेगरी हो सकती है। और दूसरा हो सकता है कि एक बच्चा क्यों दिमाग नहीं लगा रहा है क्लास में, क्योंकि उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, वो किसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाता है, उसका मन एक जगह लगता ही नहीं है, बहुत चंचल किस्म का, उसका ध्यान भटकता रहता है। तो व्यवहार देखें तो दोनों का सेम है, लेकिन जब उसके पीछे का कारण देखने जाएंगे तब आपको दो बहुत भिन्न कारण मिलेंगे। इसलिए कोई भी बिहेवियर देख रहे हैं अगर बच्चों में, तो उसके पीछे का कारण जानना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे अगर कोई बोर्ड बच्चा है, जो गिफ्टेड बच्चा है पर बोर हो गया है, तो उसका देखेंगे कि ध्यान बहुत नहीं लगा पा रहा है और दिवा स्वप्न में लगा रहता है, खोया रहता है अपने सपनों की दुनिया में। वहीं ADHD वाला जो बच्चा रहेगा उसका भी ध्यान चीजों में नहीं लगता है। जो गिफ्टेड बच्चा है, जो बोर हो चुका है, वो बहुत लग कर कोई काम नहीं करेगा, जो बहुत उसके पसंद का काम नहीं है, बहुत अच्छा उसको काम नहीं समझ में आ रहा है, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाएगा, बहुत लग कर पूरा इंटरेस्ट और मेहनत लगा के काम नहीं करेगा। यही चीज ADHD वाले बच्चों में भी दिखेगी, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों लग के मेहनत करके काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा कि अच्छा ये काम करे तो तुरंत मुझे इससे कुछ फायदा होगा, तुरंत कुछ मुझे इनाम मिलेगा, तुरंत तारीफ मिलेगी, तुरंत मेरे पसंद की कोई चीज होगी। अगर इमीडिएट कुछ उसका फायदा या रिवॉर्ड नहीं उनको नजर आ रहा है तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। इसी तरह वैसे गिफ्टेड बच्चे जो बोर हो गए हैं, वो कई सारे काम शुरू कर लेंगे, कई सारे काम हाथ में ले लेंगे, लेकिन कई पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ ही चीजें पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उनको वैरायटी इतनी पसंद है, काम तो कई सारा उन्होंने ले लिया लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी हट जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, तो कुछ ही काम वो पूरा कर पाएंगे। वहीं ADHD वाले बच्चे जो हैं वो कई सारे काम नहीं लेंगे, पर उनका एक चीज से ध्यान दूसरी चीज में जाता रहेगा और कोई काम ही नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि उनका एकाग्रचित वो नहीं हो पाते, एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, ध्यान बहुत भटकता है। तो एक चीज पे शुरू किया काम, थोड़ी देर बाद इंटरेस्ट हट गया, दिमाग किसी और चीज पे चला गया, दूसरा काम शुरू किया, फिर दिमाग बढ़ गया, किसी और चीज पे चले गए, तो कोई ही काम ये पूरा नहीं कर पाएंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो बोर हो चुके हैं उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा रहता है, सक्रिय बहुत रहता है, लेकिन ADHD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी सक्रियता रहती है, पर ये रेस्टलेस भी बहुत रहते हैं, मतलब बेचैन किस्म के रहते हैं, एक जगह बैठेंगे नहीं टिक के, एक जगह सुनेंगे नहीं ध्यान से कुछ भी, बहुत जल्दी जल्दी इनका ध्यान भटकता है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बोर हो गए, उनमें आप ये लक्षण देखेंगे कि उनको क्रिटिसिज्म के लिए बहुत संवेदनशील रहते हैं, कोई आलोचना करेगा इनकी तो इनको बहुत
इससे दुख पहुंचता है, बहुत इनका ध्यान जाता है, आलोचना के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। और ये सेम चीज आपको ADHD वाले बच्चों में भी दिखाई देगी। इसी तरह वैसे गिफ्टेड स्टूडेंट जो बोर हो चुके हैं बिल्कुल, उनमें दिखेगा कि उनमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, कहीं कहीं समस्याएं उनके व्यवहार में दिख रही हैं, पर कुछ सिचुएशन में। लेकिन ADHD वाले जो बच्चे रहेंगे उनमें कई सारी परिस्थितियों में उनको समस्याएं नजर आएंगी उनके व्यवहार में। जो बोर्ड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो नियम कानून पे तर्क करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन ADHD वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो सवाल नहीं उठाते हैं, पर उनको नियम फॉलो करने में समस्या समझ में आती है। क्योंकि नियम फॉलो करना मतलब कोई चीज का अनुपालन करने के लिए आपको उसको मानना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, और ये एक चीज पर टिक के रह ही नहीं पाते, इनका ध्यान भटकते रहता है। ऐसे ही बोर्ड गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो डिसऑर्गेनाइज लग सकते हैं कि हाँ इनके तो लाइफ में कोई एक नियम है ही नहीं, एक क्रम है ही नहीं, ये कुछ भी अपने मन का कर रहे हैं, किसी चीज का कोई सीक्वेंस है ही नहीं, क्योंकि लाइफ में चीजें अरेंज नहीं है। लेकिन ADHD वाले बच्चे जो हैं उनमें भी ऐसा लक्षण दिखेगा, पर कारण क्या है? क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं चीजों को, चीजें खो देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि ध्यान इनका बहुत भटकता है। बोर्ड गिफ्टेड स्टूडेंट जो हैं वो इंटेंस नजर आते हैं, उनमें बहुत ही गहराई समझ में आती है। लेकिन ADHD वाले जो होते हैं इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा आवेगात्मक होते हैं, आवेग में रहते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में, जल्दी में रहेंगे। एक अभिभावक की नजर से अगर आप देखें ऐसे बच्चे में, तो ये बोल रहे हैं, कोई एक अभिभावक का बताया हुआ या बोला हुआ, कुछ कहा हुआ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ऐसा स्टूडेंट जो कि गिफ्टेड है लेकिन साथ ही में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, मतलब जो हमने ट्वाइस एक्सेप्शनली लर्नर्स का कॉन्सेप्ट अभी देखा, तो ये शायद कोई पेरेंट है जिसका बच्चा ऐसा है कि वो गिफ्टेड भी है लेकिन साथ ही में लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि एक तरफ तो आप बिल्कुल बोर होके रोने लगेंगे मैथ्स और साइंस के फील्ड में, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत आसान पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसके क्लास का जो मैथ्स और साइंस का लेवल है वो बहुत आसान उसके लिए, बहुत इजी है, तो बोर हो जा रहा है और रोने लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही क्लास की बुक्स पढ़नी पड़े जब उसको, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे दिक्कत आती है। मतलब वो बुक्स जो साइंस या और टॉपिक्स डिस्कस कर रही हैं वो पढ़ नहीं पाता है, तो उसको रीडिंग जो है बुक्स की करना वो चैलेंजिंग लगता है, चुनौतीपूर्ण काम लगता है, और क्लास के डिस्कशंस बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं। अगर लेकिन उसको एक पेज भी लिखना हो, जब राइटिंग की बात आती है, जब लिखना होता है, तो उसको एक पेज लिखने में भी उसके हाथ में दर्द हो जाता है, इतना उसको वहां पे दिक्कत समझ में आती है जब लिखने की बात आए। वो लिखना और सोचना एक समय में नहीं कर पाता है, उसका लिखा हुआ चीज उसके सोच के स्तर के कहीं आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि लिखा हुआ इतना पुअर है और सोच का स्तर कुछ अलग ही लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पर है। इसका मतलब कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वो समझ तो सकता है, लेकिन उनके टीचर्स को नहीं समझ में आता कि ये लिखकर बता क्यों नहीं पा रहा है कि इसको आता है, ये चीजें मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ऐसा बच्चा जो गिफ्टेड भी है पर उसको ADHD भी है, इसका मतलब होता है कि असाइनमेंट जो भी दिया जाएगा, जो होमवर्क या काम दिया जाएगा, वो हमेशा गलत करेगा, क्योंकि उसने कोई चीज सुनी नहीं। कुछ बताया गया कि अच्छा ये चीज करनी है, इस टॉपिक पर लिखना है और 5 पेज लिख के लाना है होमवर्क, तो क्योंकि वो ADHD का भी शिकार है, उसका ध्यान भटकता है, तो उसने हर डिटेल सुना नहीं ध्यान से, तो वो गलत चीज करेगा लेकिन सही से करके लाएगा। बोला गया इस टॉपिक पे करना है, 5 पेज लिखना है, उसने सुन लिया 5 पेज लिखना है और कल जमा करना है, पर इस टॉपिक पे करना है ये ध्यान उसने नहीं दिया। अब वो दूसरे टॉपिक पर लिख के बहुत बढ़िया सा लिख के 5 पेज लाके जमा कर दिया, तो उसने गलत चीज की, सही तरह से की, पर गलत चीज की। तो ये अर्थ होता है जब कोई गिफ्टेड भी है और ADHD भी है, इस तरह से कुछ दिख सकता है। यानी कि ध्यान नहीं दे रहा है एक चीज से चीजों पे, तो उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है कि तुम तो बहुत प्रखर हो, तुम तो बहुत शार्प दिमाग के हो, तुमसे तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उसका ध्यान भटकता है और ध्यान नहीं दे सकता, उसको ADHD भी है, इसकी वजह से वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो ध्यान नहीं दे पाता, और लोग उम्मीद करते हैं कि तुम तो बहुत ब्राइट हो, तुम्हें तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो पनिशमेंट भी बच्चे को मिलती है। इसका मतलब कि अगर उसकी दवा चल रही है, अक्सर ADHD के लिए दवा चलती है जिससे बच्चे क्लास में थोड़ा सा चंचलता कम दिखाएं, थोड़ा सुने ध्यान से बैठ के, और शाम होते होते, स्कूल का टाइम खत्म होते होते दवा का असर खत्म होने लगा, तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल बच्चा होने लगता है
और कुछ भी ध्यान नहीं देता है, कुछ नियमों को नहीं सुनता है, लेकिन फिर लोग उससे खफा होते हैं, नाराज होते हैं, टीचर्स और बाकी लोग भी उससे बहुत नाराज होते हैं कि तुम इतने शार्प बच्चे हो, तुमसे तो इस चीज की उम्मीद नहीं थी, तुम नियम भूल जाओगे इसका तो हमें अंदाजा नहीं था। तो सोचिए ऐसे बच्चे के लिए लाइफ कैसी होती होगी, कितना मुश्किल होता है उसको जब वो दो छोरों पर ही नजर आता है, एक तरफ बहुत ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है पर दूसरी तरफ कुछ मायनों में बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझा जाए और ध्यान दिया जाए कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि उनका टैलेंट उनकी कमी को कभी ढक लेगा या कभी उनकी कमी जो है उनका टैलेंट या स्किल जो है उसको ढक लेगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बच्चों के साथ, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब बच्चा किस एथनिसिटी का है, एशियन है, अफ्रीकन है, जापानीज है, चाइनीज है, कोरियन है, फ्रेंच है, इटालियन है, या कैसे परिस्थिति से आता है, क्या हाई क्लास से आता है, मिडिल क्लास से है, लो क्लास से आता है, मतलब गरीब बच्चा है, पुअर बच्चा है, इन सबको इग्नोर करते हुए इन सबके इतर कुछ चीजें हैं जो कॉमन दिखती हैं ऐसे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें। जैसे वो चीज़ों को तर्क वितर्क करके समझ पाते हैं, जो नॉलेज उनके पास है उसका प्रयोग करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, एक सिचुएशन में जो स्किल काम किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उससे मिलती जुलती सिचुएशन आएगी तो उनको आइडिया लग जाता है कि ये सॉल्यूशन हम वहां भी करें तो कारगर होगा। क्रिएटिविटी इनमें होती है, रचनात्मकता बहुत होती है, रेजिलियंट होते हैं, कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आई, चुनौतीपूर्ण समस्या आई, परेशानी आई, परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई तो उसमें बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं समस्या को। घर में बड़ों की तरह वयस्कों वाले काम उनको दिए जाए, जिम्मेदारियां दी जाए तो ये हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, जैसे छोटे भाई बहन जो हैं उनको मैनेज करना, उनको सुपरवाइज करना और बाकी कुछ तरह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उसको ये अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं। और स्कूल के अटेंडेंस को दरकिनार करते हुए, मतलब स्कूल न जाके ये काम करना हो तो ये चैलेंजिंग काम वो हाथ में ले लेंगे, स्कूल में तो जाके उन्हें वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे तो बोर हो रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें सब चीज पता है, तो उसके एक्सपेंस पर अपना अटेंडेंस का लॉस करके वो इस तरह की वयस्कों वाली जिम्मेदारियां लेने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इनमें सेंस ऑफ सेल्फ होता है, बहुत ज्यादा सेंस ऑफ प्राइड होता है, इन्हें पता होता है कि इनमें क्या टैलेंट है, ये स्किल्ड है, इनकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, इन्हें इसकी नॉलेज होती है। इनमें लीडरशिप की भी एबिलिटी हो सकती है और इंडिपेंडेंट माइंड के होते हैं, स्वतंत्र सोच इनकी होती है। अपने कल्चरल हेरिटेज की भी इनको जानकारी होती है, इनके कल्चर में क्या चीजें अच्छी हैं, उसमें क्या मतलब एक तरह से कह लीजिए कल्चर की स्पेशलिटी क्या है, इस सब चीजों के बारे में भी इन्हें काफी नॉलेज होती है। थैंक यू।